तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आपका देखना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं, देरी बिल्कुल नहीं करूंगा। देखो यार, जोसेफ काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, बहुत सारे बच्चे हैं जो जेई मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अच्छा परसेंटाइल आया है, 90 परसेंटाइल भी आया है, 89 भी आया है, 90 भी आया है, 95 भी आया है, 98 भी आया है, लेकिन 75% क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। तो बोले सर ऑन डिमांड एग्ज़ाम देता हूँ या देती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मेरा। लेकिन मुझे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, एक बात यहाँ ध्यान रखना आप कि जोसा काउंसलिंग जो हो रहा है, ये जो होगा, ठीक है, इसमें आप नहीं बैठ पाओगे। जोसा काउंसलिंग में आप बैठ ही नहीं पाओगे। जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको अपना सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जिसमें 75% आता है, लेकिन जो कि अभी आप नहीं आया है, तो इसमें आप नहीं बैठ पाओगे। तो बहुत सारे बच्चे ये बात सुनकर निराश हो जाएंगे। तो बच्चे ऐसा नहीं, निराश होने वाली बात नहीं है। देखो क्या है, हमें लिखा एंड सी सब काउंसलिंग। बच्चे ये कुछ अगस्त के महीने में हो रहा होता है, इसका रिजल्ट भी सितंबर के महीने में आता है, ठीक है ना। सी सब काउंसलिंग के इससे कुछ 4 या 5 राउंड होते हैं, ठीक है ना। आप चेक कर लेना कितने राउंड होते हैं, लेकिन यहाँ आप बैठ सकते हो। अगर जोसेफ काउंसलिंग में आप नहीं बैठ पा रहे हो, तो आप सी सब काउंसलिंग के अंदर बैठ सकते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सिर्फ ये वीडियो सिर्फ यहाँ इसके बारे में नहीं होने वाला है, मैं बताने वाला हूँ जोसा काउंसलिंग, ठीक है। आप अगर बच्चे नए हैं तो कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस कैसे चूज़ करोगे। प्रेफरेंसेस आप चूज़ करना है तो आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे कि कौन सा कॉलेज मुझे पहले चाहिए। 75% जो, और वैसे बच्चे जिसके 75% प्लस आ गए हैं, तो वो तो वीडियो देख ही नहीं रहा होगा शायद, ठीक है ना। सी सब काउंसलिंग, सी सब काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो जेई मेंस में तो अच्छा स्कोर है, लेकिन वो चाहते हैं सर मेरा तो 75% क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, या फिर मैं फेल हो गया हूँ, या मैं फेल हो गई हूँ, या मेरा कंपार्टमेंट आया है। तो आपके लिए सी सब काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। चलिए बात करते हैं, फिर काउंसलिंग से पहले सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, मान लीजिए आपने आपने भी ऑन डिमांड दिया, सारे बच्चे ऑन डिमांड का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये स्टार्ट हो जाएगा जल्दी, टेंशन नहीं लो आप, ठीक है ना। मतलब ऑन डिमांड स्टार्ट हो जाएगा, और ऑन डिमांड स्टार्ट हो जाएगा तो आप सी सैप का काउंसलिंग का फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। अगर फर्स्ट ब्लॉक में एग्ज़ाम देते हो, अगर फर्स्ट ब्लॉक में एग्ज़ाम देते हो तो, और फर्स्ट ब्लॉक कब भी हो, ठीक है ना, इसका रिजल्ट पहले आता है। तो अगर आप सी सैप काउंसलिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फर्स्ट ब्लॉक में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अपन बता क्या रहे थे, अपन बता रहे थे कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। देखो बच्चे, जैसे ही तुम पास होते हो, जैसे मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है तुम्हारा, है ना, रिजल्ट पास होने के बाद रिजल्ट आ जाता है, ये बात जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। क्यों? क्योंकि चलो ठीक है, मैंने एग्जाम दे दिया, अगर टाइम पे रिजल्ट नहीं आया तो वैसे ही मेरा ईयर वेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर टाइम पे रिजल्ट आएगा बच्चों, तभी फ़ायदा है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट ब्लॉक हर बार ही बोल रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो रिजल्ट अगर आपका टाइम पे आ जाता है, ठीक है ना, टाइम पर आपका रिजल्ट आ गया, तो क्या करना है आपको, आप यहाँ से डिजी लॉकर, अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर डिजी लॉकर पर तो मिल ही नहीं रहा, डिजी लॉकर पर तो आया ही नहीं। अरे तुमको ना भाई, बच्चों, तुमको डिजी लॉकर का यूज़ ही करना नहीं आता है। एनआईओएस जो हमारा है बोर्ड है, वैसे एनआईओएस बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, ठीक है ना, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड का तुमको डायरेक्टली ऊपर ही मिल जाएगा, इशू करके ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन एनआईओएस बोर्ड का रिजल्ट की ढूंढने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए आपको थोड़ा दिमाग का यूज़ करना पड़ता है डिजी लॉकर के अंदर, ठीक है। इसे एक काम करूँगा मैं, अभी तो रिजल्ट में टाइम है, तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, एक काम करेंगे अपन, एक फुल फ्लैश बहुत बढ़िया सी डिटेल में वीडियो बनाएंगे कैसे आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। और डिजी लॉकर से अगर आपको मिल जाता है, अगर आपको डिजी लॉकर से मिल जाता है तो सिंपल है, आपका एडमिशन तो हो जाएगा। तो ना बहुत सारे कॉलेज बोल रहे होते हैं नहीं मुझे तो हार्ड कॉपी चाहिए। तो बच्चे एक रूल है, आप रूल को गूगल भी कर लेना। रूल क्या है कि अगर बच्चा ओपन बोर्ड से है, सिंपल मतलब एनओएस बोर्ड से है, एनआईओएस बोर्ड से है, तो उसको 6 महीने का वक्त मिलेगा, 6 महीने का, 6 मंथ का टाइम मिलेगा अपना हार्ड कॉपी दिखाने के लिए, हार्ड कॉपी दिखाने के लिए, ठीक है ना। मतलब आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा, अगर आप उनको याद दिलाओगे तो, ठीक है ना। वो तो तुमको परेशान करेंगे ही, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए ऐसा वैसा, लेकिन अगर तुम उनको याद दिलाओगे, एक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, क्या होता है, सर्टिफिकेट, ये बातें बाद में बताऊं, इससे अच्छा मैंने अभी बता दिया। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन,
ये सीबीएसई में भी होता है, ठीक है ना, एनओएस में भी होता है, हर बोर्ड में होता है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ये आपको वेरीफाई करके आप अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई करवा करके आप लगा सकते हो कहीं भी, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तब भी, ठीक है। अब बात हो गई सर हार्ड कॉपी 6 महीने बाद मिलेगा क्या? 6 महीने कौन वेट करेगा? कोई वेट नहीं करेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, प्राइवेट मिलेगा नहीं, मेरा तो साल वेस्ट हो जाएगा। नहीं बच्चे, 6 महीने में नहीं मिलता यार, 6 महीने का टाइम मिलता है आपको। आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो सर्टिफिकेट है बच्चे, सर्टिफिकेट आपको 30 डेज में मिल जाता है। तो ना एक मिसकंसेप्शन है जो बहुत बच्चों को बहुत तरीके से लोग मिसगाइड कर रहे होते, और मैं यहाँ तुमको मिसगाइड करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है ना। देख लो 30 डेज में मिल जाता है। नेवरदलेस कि क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए कि आपको जाकर लेना पड़ेगा। बहुत लोग ना बोलते हैं कि सर्टिफिकेट ना बाय पोस्ट आ जाता है। हाँ आ जाता है बाय पोस्ट, उसके लिए आपको 5-6 महीने वेट करने पड़ेंगे। अगर घर पे चाहिए, सर्टिफिकेट घर पर चाहिए, तो आपको 4 से 6 महीना वेट करना पड़ सकता है, और ये बाय पोस्ट आता है, बाय पोस्ट, ठीक है ना, बाय पोस्ट आता है, ठीक। लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, किसी के पास इतना समय नहीं होगा। 4 से 6 महीना लगभग लगभग हाफ ईयर हो गया है ना। तो क्या करेंगे अपन 30 डेज के अंदर, देखो जिस तारीख को रिजल्ट आएगा उससे 30 टू 35 डेज, मैं 30 डेज बता रहा हूँ आपको, 30 टू 35 डेज के अंदर होगा क्या, आपको जाना है अपने रीजनल सेंटर, ठीक है। अब रीजनल सेंटर क्या बवाल है भाई, अगर कोई नया बच्चा है तो बच्चे मैं बता दूँ आपको, आपको जब एडमिशन कन्फर्म होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपका एडमिशन मैंने ही किया है आपका, है ना, एडमिशन जब कन्फर्म होगा बच्चे, जैसे ही एडमिशन कन्फर्म होगा तो एक मेल आएगा आपके पास, मेल आएगा, उसके अंदर इनरोलमेंट नंबर होता है, इनरोलमेंट नंबर होता है। इनरोलमेंट नंबर आप मुझे भेजेंगे या फिर खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आईडी कार्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, इससे आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, और आईडी कार्ड के पीछे लिखा होता है रीजनल सेंटर का एड्रेस, रीजनल सेंटर का एड्रेस लिखा होता है आईडी कार्ड के पीछे, ठीक है। यहाँ आपको जाना है, यहाँ जाके जाना है, विजिट करना है, एंड आपको अपने पिताजी, आप अपने फादर के साथ या मदर के साथ जा सकते हैं। आपका अपना आधार कार्ड लेके जाना, आपका ये स्टूडेंट आईडी कार्ड लेके जाना, एडमिशन फॉर्म लेके जाना, और बस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात बहुत बताना जरूरी था आपको कि यार सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं अगर 6 महीने में मिलेगा तो मेरी तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फ़ायदा क्या है इस बात का। तो सर आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, आपको जाके विजिट कर लेना चाहिए, ये आप 30 डेज़ के अंदर या 35 डेज़ के अंदर, अगर बुरा से बुरा देखा जाए तो 40 डेज़ के अंदर आप जाना, रिजल्ट आने के बाद, ठीक है ना। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, आप पास हो गए हो, तो रिजल्ट का कॉपी भी लेके जाना, ठीक है ना, दिखाने के लिए, और 40 दिन के अंदर आप जाओगे तो आपको ऑब्वियस सी बातें मिल जाएगा वो, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब एक और क्या अच्छा बच्चे, एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये वो बच्चा है जिसने टीओसी लिया था, अभी हमने जो डिस्कस किया ना वो टीओसी वाले बच्चे के लिए है, जिसने 2 सब्जेक्ट में टीओसी लिया, ठीक है, और 3 का तो एग्जाम दे दिया। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है बच्चे कि सर अगर मैंने टीओसी लिया ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी पास थी या पास था, मैंने तो सर 56% आए थे, 60 आए थे, 65 आए थे, लेकिन मैंने तो सर 2 ही सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है, मैंने सर 2 ही सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है। टीओसी होता है जो बच्चा फेल है या फिर कंपार्टमेंट है, जो बच्चा पास है वो सिर्फ पार्ट एडमिशन ले सकता है, ठीक है ना, फुल और पार्ट कहते हैं उसको, पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, 1 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, 3 में ही एग्जाम दिया, लेकिन पार्ट में दिया, तो कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट, है ना। तो कैसे मिलेगा, तो इसके लिए करना पड़ता है अप्लाई, इसलिए करना पड़ता है अप्लाई, डायरेक्टली आपके घर पे नहीं आता, इसके लिए करोगे अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद बच्चे काफ़ी टाइम आपको वेट करना पड़ सकता है, ऑलमोस्ट 45 टू 60 डेज, 45 टू 60 डेज का वेट करना पड़ सकता है। और ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने NIOS की वेबसाइट से, nios.ec.nic.in, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके आपको विजिट करके अपना लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं,
नहीं आता कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं दिखता रहूँगा, ये शक्ल आपको दिखती रहेगी अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग छोटे छोटे बोल रहे थे ये तो छोटा है, वो तो छोटा है, तो समझो आप, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। चलो ठीक है यार, तो हम ठीक है, मतलब अब अगर मैंने टीओसी लिया था तो मेरा सर्टिफिकेट रीजनल सेंटर जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगी या मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल बात हो गई, बात समझ में आ गया सर। लेकिन अगर पार्ट एडमिशन लिया है तो 40 टू 60 डेज के आसपास आफ्टर अप्लाई, आपको अप्लाई का मतलब फीस देना पड़ेगा, समझे? फीस देना पड़ेगा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ फीस दोगे, मिल जाएगा अप्लाई करने के बाद। जैसे ही अप्रूव होगा तो ये बाय पोस्ट आएगा, ये रीजनल सेंटर से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मिल सकता है लेकिन वो ये ना 60 डेज के बाद जाओगे आप, तो उतने में तो डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे बाय पोस्ट। पोस्टमैन आएगा, डाकिया आएगा और आपको देकर जाएगा, ठीक। तो ये पूरी कहानी हो गई। आई होप आपको मैं पूरा वीडियो समझा पाया हूँ। तो काउंसलिंग से पहले, सीसएप काउंसलिंग से पहले, जोसेफ काउंसलिंग में तो आप भर ही नहीं पाओगे अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो तो। सीसएप काउंसलिंग से पहले सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा मैंने आपको बताया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर लो, जो भी पूछना है पूछ लो। ट्राई करता हूँ बच्चे सबको जवाब मिले, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो एक काम किया करो, जो वीडियो है ना देख रहे हो आप, चैनल पर क्लिक करके आप जब जाओगे चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ तुमको नंबर मिलेगा, वहाँ पे तुमको नंबर मिलेगा जो कि नीचे दिया हुआ है, उस पर तुम कांटेक्ट कर लो, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो। और अगर कॉल नहीं पिक कर रहे तो डायरेक्टली बस व्हाट्सएप कर दो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक आधे घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये पूरी कहानी है, वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।